नमस्कार फ्रेंड्स, सुस्वागतम। अब आपको मिलेगा किचन के सारे कामों से छुटकारा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, क्योंकि जो किचन है मेरे लिए एक मंदिर की तरह है। जिस तरह मंदिर में जाना मेरी एक चॉइस है, मेरे ऊपर एक फोर्सफुली अप्लाइड टास्क नहीं है। क्योंकि जब मैं किचन में जाती हूँ और यहाँ कोई काम करती हूँ तो मैं किसके लिए करती हूँ? खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए। मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, मैंने जो भी बनाया है या किया है, मैंने खाने में न्यूट्रिशन तो डाला ही है, साथ में एक प्यार डाला है। ये कुछ मेरे थॉट्स हैं। अगर आप इससे सेटिस्फाइड हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तो चलिए, इन्हीं थॉट्स के साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स हम यहाँ शेयर करते हैं जो आपसे, आपके घर से, हम सबसे जुड़े हुए हैं। आई एम श्योर कि ये टिप्स और ट्रिक्स आपके जरूर काम आएंगे। कॉटन की बेडशीट बिछाने में बहुत कंफर्टेबल होती है, लेकिन उसका मेंटेनेंस भी उतना ही हाई होता है। वॉश करने के लिए हैवी होती है और रिंकल्स भी आ जाते हैं, इसलिए हमें आयरन करना पड़ता है। मैं बेडशीट 2 या 3 दिन में ही वॉश करती हूँ, तो वॉशिंग मशीन में ही वॉश कर देती हूँ और इस तरह से झिटक के उसको अच्छे से फोल्ड करके सुखाती हूँ, तो मुझे आयरन नहीं करना पड़ता। मॉर्निंग में अगर मुझे जल्दी उठना है तो मैं 10 मिनट और जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ। बालों को कॉम करके बेसिक बिंदी, सिंदूर और काजल लगा के रेडी हो जाती हूँ। अगर टाइम है, हेयर ऑयलिंग वगैरह करना है तो वो भी इसी समय कर लेती हूँ। कुछ रिचुअल हैं, जैसे जब मैं किचन में जाती हूँ तो उसको प्रणाम करके राइट लेग ही पहले किचन में एंटर करती हूँ, क्योंकि जो हमारा किचन होता है वो मंदिर होता है और वैसे मेरा मंदिर तो किचन में ही रखा हुआ है। पूजा के लिए फ्लावर मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे डेली मिल जाए, तो उसके लिए मैं पेरीविंकल या जिसको हम सदाबहार, सदा सुहागन बोलते हैं, वो ग्रो करती हूँ। रोजेस वगैरह हैं मेरे पास, बट ये सीजनल हैं, कभी खिलते हैं और कभी नहीं। पेरीविंकल जब से मैंने उगाया है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे घर में पूजा के फूल ना हों। एक छोटे से गमले में और मैं उसको रेडी कर रही हूँ। तुलसी मेरे पास है, लेकिन वो 2 साल या 2.5 साल में ज़रूर सूख जाती है, तो मैं एक दूसरा प्लांट लगा के रखती हूँ ताकि मेरा घर बिना तुलसी के ना रहे। यहाँ आप देख रहे हैं, एक ही गमले में 2 तरीके का मनी प्लांट है। उसके बाजू में वो मनी प्लांट नहीं है, वो पान की पत्तियाँ हैं। काफ़ी अच्छी ग्रो होती हैं शैडो में। इस पान को मैंने इसलिए लगाया है कि जब भी मुझे पूजा के लिए ज़रूरत पड़े, मुझे फ्रेश मिल जाए, मुझे बाजार ना भागना पड़े। इस तरह से कुछ बेसिक चीज़ें मैं घर पे ही उगा लेती हूँ। क्लीनिंग सीरीज का क्लीन विथ मी हमारा पहला वीडियो लास्ट फ्राइडे को ही रिलीज हुआ है। उसमें उतनी टिप्स मैं कवर नहीं कर पाती। यहाँ एक क्लीनिंग से रिलेटेड टिप ये है कि जब भी आप बाथ लें या घर का कोई भी मेंबर बाथ ले, आप हैबिट बनाइए कि वॉल को एक बार स्क्वीजी से स्क्वीज कर दें। मैं हमेशा मिनिमलिस्ट होती हूँ, मतलब कम चीज़ों में काम चलाती हूँ। तो जो फ्लोर वाइपर है, मैं उसी से वॉल को वाइप कर देती हूँ। वाइप करने के लिए मेथड ये है कि पहले आप वॉल का जो ऊपर का हिस्सा है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप इसको इस तरह से मॉप को उल्टा कीजिए, वाइपर को ऊपर का एरिया पहले वाइप कर दीजिए, फिर उसी वाइपर को रोटेट करके बाकी के नीचे का वाइप कर दीजिए। डोंट वरी, आप अगर नहा भी चुके हैं तो ये आपको गंदा नहीं करेगा, क्योंकि हम उसको स्लोली कर रहे हैं। मैं केमिकल मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करने के बजाय मॉस्किटो नेट यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 स्टिकी लगाई है और बाकी के 2 तरफ मैं यहाँ देखिए कर्टन रॉड पे एक स्ट्रिंग बांध के रखी है, उससे बांधती हूँ, जो कर्टन के पीछे हाइड हो जाती है। चौथी तरफ आप यहाँ पे देखिए, जो
ऊपर का एरिया है वहाँ पे मेरा इन्वर्टर रखा हुआ है। उसका जो रैक है उससे मैंने एक स्ट्रिंग बांधी हुई है। यहाँ पे मैं मॉस्किटो नेट बांध देती हूँ। दिन में ये सर पे ना लगे इसलिए साइड में मेरा एक शो पीस है उस पे टांग देती हूँ। गुड हेल्थ की अगर हम बात करें तो बच्चे को हमें हेल्दी रखने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि ड्राई फ्रूट्स के लड्डू मैं घर पे बनाती हूँ। उसके लिए मुझे कोई अलग सा टाइम नहीं देना पड़ता। मैं क्या करती हूँ कि ग्राउंड नट 2 कटोरी के लगभग भून लेती हूँ धीमी आंच में। उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के आलमंड रोस्ट कर देती हूँ जब तक वो चिटचिट ना करने लग जाएं, मतलब फूटने ना लग जाएं। सेम कढ़ाई में ऑलरेडी घी है, उसमें मैं 1 कटोरी काजू और 1 कटोरी पिस्ता डाल के भून लेती हूँ धीमी आंच में जिससे वो क्रंची हो जाएं। इन सबको लगभग मैंने एकदम अलग करने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग रखा है। जार में आप इनको थोड़ा थोड़ा करके डाल के पीसिए। पीसने के लिए आपको बहुत फाइन पाउडर नहीं करना है, बस डालिए, 3 सेकंड के लिए मिक्सर ऑन कीजिए, वापस उसको मिक्स कीजिए एंड देन अगेन 3 सेकंड के लिए। स्वीटनर के लिए शक्कर और गुड़ यूज़ करने के बजाय आप किशमिश, अंजीर, डेट्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने वही यूज़ किया है और लास्ट में थोड़ा सा जैगरी ज़रूर डाला है ताकि वो अच्छे से लड्डू बंध जाए। तो आधी कटोरी के लगभग मैंने गुड़ को ऐसे छोटे छोटे पीस में कट कर दिया है। कढ़ाई में डाला 2 चम्मच के लगभग पानी और बस इसको मेल्ट करना है। आपको चाशनी नहीं बनानी है इसकी 1 तार या 2 तार की, बस ये कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए, वो खुद ही आपको ऐसे चिपचिपापन देगा। इस ड्राई फ्रूट्स के बीच में होल करके वो गुड़ डाल दीजिए। स्पैचुला से मिक्स कीजिए नहीं तो गर्म होगा और फिर लड्डू बांधना शुरू कीजिए। लड्डू मैं दोनों हाथ से बांधती हूँ। पहले राइट हैंड से थोड़ा सा उसको शेप दे देती हूँ एंड देन लेफ्ट हैंड से, ताकि दोनों हाथ चिपचिपे ना हों और लड्डू हाथ में ही चिपकने लग जाए। इन सब से बचने के लिए मैं दोनों हैंड को यूज़ करती हूँ। ये लड्डू बच्चे बहुत चाव से खाते हैं क्योंकि इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भुने हुए हैं, जो ऑलमोस्ट वो स्नीकर होता है ना चॉकलेट, उसका टेस्ट देते हैं। लैपटॉप वगैरह क्लीन करने के लिए आप जो बनियाइन होती है ना जेंट्स लोगों की, वो लीजिए। उसका जो शोल्डर वाला पार्ट है मैं वो छोटे छोटे पीस में कट करके कैमरा पोंछने के लिए, लैपटॉप की कीबोर्ड या कंप्यूटर का कीबोर्ड, उन सबको वाइप करने के लिए यूज़ करती हूँ। आप देखिए ये माइक्रोफाइबर की तरह आपकी सारी डस्ट को वहाँ से निकाल देगा। ध्यान रखिए कि जब आप क्लीन कर रहे हैं तो लैपटॉप शट डाउन हो, वरना कोई भी की दब जाएगी, आपके लैपटॉप की सेटिंग चेंज हो सकती है। इस तरह से जो कीज के बीच में हैं उन पे आप कपड़ा चला दीजिए, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली दोनों तरफ। काफ़ी डस्ट निकल रही है, मैं सेम कपड़ा बार बार अलग अलग जगह से यूज़ कर रही हूँ। उसी कपड़े को उल्टी की तरफ फोल्ड कीजिए, मतलब जहाँ वो गंदा नहीं है, और सेम आप स्क्रीन को भी साफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बस हल्का हाथ चलाइए। लैपटॉप तो वैसे मैं डेली ही क्लीन करती हूँ जब भी मैं उसको ऑन करती हूँ, लेकिन वंस इन अ वीक थोड़ा ज़्यादा ही हमें वाइप करना पड़ता है। लैपटॉप बंद करके उसको एक बार पोंछ देती हूँ। देखिए यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पे थोड़े आपको दाग दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो इसको साफ करने के लिए मैं थोड़ा सा ऑयल जो एक्चुअली एक्सपायर्ड होता है या जो यूज़ नहीं कर सकते, मैं डब्बी में भर के रख लेती हूँ। बस हल्का सा इस कपड़े में लिया और वहाँ पे जहाँ भी दाग हैं उनको रब कर दिया। रब करने से पानी, एक्चुअली ऑयल से रब करने से वो खराब नहीं होगा। अगर आप पानी यूज़ करेंगे तो डर रहेगा कि कहीं वो लैपटॉप के अंदर जाके उसको खराब ना कर दे। सेम कपड़े को पूरा खोल के पीछे की तरफ फोल्ड करके मैंने इसको वाइप कर दिया है। आप देखिए लग रहा है कि लैपटॉप
एकदम नया है, चमक सा गया है। अगर आपको लगता है कि लैपटॉप कुछ ज़्यादा ही गंदा है या बहुत दिनों से आप सफाई नहीं कर पाए, मे बी आपके पास टाइम ना हो, तो आप क्या कीजिए कि लैपटॉप को ओपन करके जो हमारे पुराने टूथब्रश होते हैं, हार्श वाले नहीं, सॉफ्ट ब्रिशल वाले, वो लीजिए। उसमें हल्का सा ऑयल, जो अभी मैंने आपको दिखाया वही ऑयल डिप करके इस तरह से साफ कर दीजिए। पहले कपड़े से पोंछना ज़रूरी है ताकि बाहर की डस्ट साफ हो जाए और फिर इन ब्रशेस से साइड की जो भी डस्ट है वो निकल जाए। आप पुराने मेकअप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। मैं मेकअप ही नहीं करती तो मेरे पास ब्रश ही नहीं है, इसलिए मैं टूथ ब्रश यूज़ करती हूँ। नाउ जो भी वो 2 फ्लैप के बीच की जगह है उनको भी मैंने साफ कर दिया और फाइनली एक साफ कपड़े से उसको वाइप कर दिया। तो ये भी एक प्रोसेस हो सकती है। मैंने बताया था कि बनियाइन का जो शोल्डर का कपड़ा है उसको मैं वाइप करने के लिए यूज़ करती हूँ। तो बाकी कपड़े का क्या कर रही हूँ? मैं उस कपड़े पे साइड पे कुर्ती या किसी चीज़ का लाइनर लगा देती हूँ और इस बड़े कपड़े को आप कार वाइप करने के लिए या घर के दूसरे सामान वाइप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये इतना नीट रहेगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये बनियाइन का कपड़ा था, क्योंकि साइड में पाइपिंग करने के बाद ये ऐसा लगता है कि आपने ये कपड़ा मार्केट से खरीदा हुआ है। साफ सफाई के अलावा कई बार हमारा घर फिर भी गंदा दिखता है क्योंकि चीज़ें बिखरी हुई होती हैं और वो हमारी बैड हैबिट की वजह से ही होती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आज मुझे गणपति पूजा के लिए 2-3 आसन बनाने थे। तो ये जो ब्लाउज़ के पीसेस हैं, पुराने तो नहीं हैं, नए ही हैं। मैं रेडीमेड ब्लाउज़ ले लेती हूँ अगर मुझे मैचिंग का मिल गया, क्योंकि इनको सिलवाने में आपके ज़्यादा पैसे खर्च होंगे और रेडीमेड थोड़ी सस्ती मिल जाती है। तो जैसे आज मैंने 3 काम चूज़ किए। एक मुझे मिल्क रखने के लिए जो डोर पे टांगना है, वो बैग बनाना है इस बोरी का। उन 2 ब्लाउज़ के पीसेस से मुझे आसन बनाना है। तो मैं उन्हीं के मैचिंग के सिर्फ धागे बाहर निकालूंगी और ये 3 काम ही हाथ में लूँगी, ताकि पूरा बाकी का सामान निकाल के मैं घर पे ऐसे मेस क्रिएट ना करूं। तो थोड़ा काम ही हाथ में लीजिए ताकि आप उसको कंप्लीट कर पाएं और मेस क्रिएट ना करें। आप जो भी सामान उठाएं, कम उठाएं और फिर काम होने के बाद उनको जगह पे रख दें। मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए वो सारे वीडियोस लाऊं जो आपके काम को इजी बना दे, कम टाइम लगे, कम मेहनत लगे। मुझे आपसे बातें करना बहुत पसंद है। मैं डायरेक्ट तो आपसे बातें नहीं कर सकती, लेकिन जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ आपके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे सामने ही बैठे हुए हैं। फ्रेंड्स तो हमारे पास बहुत हैं। किसी को बिना देखे उससे अपनी तारीफ सुनना कितना अच्छा लगता है और किसे पसंद नहीं होगा। तो चलिए, आप मुझे कमेंट करके फीडबैक जरूर देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।